तो हमारी आज की कहानी एक जाबाज स्विस परिवार की सर्वाइवल स्टोरी है। वो हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, वो उन सभी को पार करके खुशी खुशी रह सकता है। आखिर कैसे? कहानी की शुरुआत में हम समुंदर में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें एक स्विस परिवार ट्रैवल कर रहा है। उस परिवार में फादर रॉबिन्सन, मदर रॉबिन्सन, उनके 3 बेटे होते हैं। उनका सफ़र चल ही रहा होता है कि रात को अचानक से समुंदर में बहुत तेज़ तूफान आ जाता है। इसकी वजह से पूरे जहाज़ में पानी भर जाता है और सभी पैसेंजर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसी बीच वो स्विस परिवार जो कि उस जहाज़ में एक कंपार्टमेंट में छुपा हुआ था, वो रात भर वहीं छुपा रहता है। सुबह होने पर जब तूफान शांत होता है तो वो लोग उस कंपार्टमेंट से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं जो कि अब लॉक हो चुका था। वो बड़ी ही मुश्किल से उसका गेट खोल पाते हैं और फिर बाहर आते हैं। बाहर आकर उन्होंने जो देखा, जहाज में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। जो लोग जिंदा थे भी वो लोग वहां से जा चुके हैं। शिप के डक पर आते ही उन सभी को एक आइलैंड दिखाई देता है जिसे उन्हें लगता है कि शायद उन्हें वहां कोई मदद मिल जाए। तभी रॉबिन्सन का छोटा बेटा फ्रांसिस देखता है कि उस शिप पर बहुत मवेशी भी थे जिन्हें वो लोग छोड़कर चले गए थे। उन लोगों ने उस जानवरों को भी अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शिप पर अपने काम के सभी सामानों को इकट्ठा किया, एक राफ्ट बनाई जिसकी मदद से वो उस आइलैंड तक पहुंच सके। रॉबिन्सन जानवरों को उनके साथ लाने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले अपने परिवार को सेफली उस आइलैंड तक पहुंचाना चाहता है। पर अभी 2 डॉग उनके पीछे आने लगते हैं जो कि उस राफ्ट के पीछे पीछे समुंदर में भी स्विम करते हैं। तभी अचानक लहरें बहुत तेज हो जाती है जिससे वो डॉग डूबने लगते हैं। पर रॉबिन्सन को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें राफ्ट में बैठा लेता है। अब कड़ी मेहनत के बाद वो लोग बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंच पाते। आइलैंड पर आते ही सबसे पहले वो लोग प्रार्थना करते हैं और फिर वो टेंट लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक रात वहां पर बिता सके। रॉबिन्सन अपने बड़े बेटे फ्रिस से कहता है कि अगर कल तक उनकी शिप वहीं रही तो वो लोग वहां जाकर बाकी जानवरों को भी ले आएंगे। इन सब के बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और रॉबिन्सन सभी की रखवाली करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आकर उसके पास बैठ जाती है और वो लोग अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करने लगते हैं कि ये दोनों अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड थे क्योंकि उनका मानना था कि इंसान किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सकता है। तभी अचानक से तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे सभी लोग बुरी तरह से भीग जाते हैं। अगले दिन वो लोग वापस शिप में जाकर सभी जानवरों को आइलैंड पर लाने का इंतज़ाम करते हैं। पर इसी बीच अचानक से उन्हें एक बोट दिखाई देती है जो असल में एक पायरेट्स की बोट थी, यानी कि समुद्री लुटेरे, जो कि उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर उनकी बोट पर भी एक कैनन होती है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते थे। पर तभी फादर रॉबिन्सन एक फ्लैग रेस कर देते हैं जिससे पायरेट शिप वहां से चली जाती है। इन सब के बाद वो लोग सभी जानवरों को लेकर आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक टर्टल दिखाई देता है जिसके ऊपर वो रस्सी बांध देते हैं और वो उन्हें आइलैंड की तरफ ले जाते। दूसरी तरफ आइलैंड पर मदर रॉबिन्सन और फ्रांसिस काम कर रहे थे। पर तभी मदर नोटिस करती है कि फ्रांसिस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे आवाज़ देने लगती है पर जब वो नहीं सुनता तो वो उन डॉग्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस असल में आइलैंड पर एक बेबी एलिफेंट से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वहाँ एक टाइगर आ जाता है जो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में वो डॉग वहाँ आ जाते और उन्हें बचा लेते हैं। अब यहाँ मदर फ्रांसिस को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ वो एलिफेंट को भी उसकी फैमिली का एक हिस्सा बना लेती है। अब वो लोग एलिफेंट की मदद से सारा वेट लिफ्टिंग का काम किया करते थे और इसके बाद वो सभी मिलकर अपने लिए एक ट्री हाउस बनाते हैं। मदर रॉबिन्सन को उस घर में काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि वहाँ कोई रेलिंग नहीं थी और वो पूरा 2 बड़े ट्रीज पर बना हुआ था। तभी फ्रांसिस की नज़र कुछ मंकीज पर पड़ती है जो उन ट्रीज से लटक रहे थे। वो उनके पीछे जाता और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो गिरते गिरते बचता है। और ये सब देखकर रॉबिन्सन और भी ज़्यादा घबरा जाती है और रेलिंग लगाने से पहले फ्रांसिस को उस ट्री हाउस में जाने से मना करती है। कुछ टाइम बाद उनका घर एक्चुअल में बनकर तैयार हो जाता जिससे वो मदर को दिखाने लाते हैं। वो इस घर को देखकर काफ़ी खुश थी क्योंकि उसमें उनकी ज़रूरत के सारे सामान होते हैं, किचन, फ्रेश वाटर, फ्रिज, सभी के सेपरेट रूम, एक टेरिस और पूरी सेफ्टी। उन लोगों ने जो ड्रीम लाइफ सोची थी वो बिल्कुल इसी तरह जी रहे थे। वो सभी लोग मेहनत करके अपनी डेली लाइफ को नेचर के साथ जीने में लगते, ना किसी बात की टेंशन, ना कोई जॉब, बाकी इंसानों से दूर। और यही उनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल थे क्योंकि समय बाद वो लोग आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। जहाँ पहले उनके पास एक छोटी सी राफ्ट थी, वहीं अब उनके पास अपनी एक मजबूत बोट है जिसे रॉबिन्सन के दोनों बेटे फिज और नेस्ट
घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बहुत दिन तक ट्रैवल करते हैं और बहुत सी जगह घूमते हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। समुद्र में ट्रैवल करते हुए एक दिन वो एक आइलैंड के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत से पायरेट शिप दिखाई देते। बचने के लिए वो लोग रॉक के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, पर किनारे के पास लहरें तेज होने की वजह से उनकी बोट टूट जाती है और वो बड़ी ही मुश्किल से वहां से बचकर किनारे पर आते हैं। और वहां वो देखते हैं कि पायरेट्स ने एक शिप के कैप्टन और एक कैबिन बॉय को पकड़कर बंदी बना रखा। वो दोनों उन्हें बचाने की सोचते हैं और मौका मिलते ही वो उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं, पर कैप्टन उन्हें पहले उस केबिन बॉय को बचाने के लिए कहता है। इतनी देर में वो पायरेट उन्हें देख लेते हैं कि उनके पीछे आने लगते हैं। वो तीनों कैप्टन को वहीं छोड़कर आइलैंड की तरफ भागते हैं जहां वो कुछ बैम्बू ट्रीज में छुप जाते हैं, जिसे पायरेट उन्हें ढूंढ नहीं पाते। पायरेट्स के चले जाने के बाद वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो एक पायरेट उनके पीछे ही खड़ा था। वो उस पर तलवार से अटैक करता है। वो बचने के लिए फिर से वहां से भागना शुरू करते हैं। तभी फिश के दिमाग में एक प्लान, एक आइडिया आता है, जिससे वो इशारे में नेस्ट को समझाता है कि जिसके बाद वो उस पायरेट को पकड़कर बांध देते हैं और इसके बाद उसी आइलैंड में दूर भागने लगते हैं। भागते हुए जब वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो वो देखते हैं कि पायरेट शिप उस आइलैंड से जा रही है, यानी कि कुछ वक्त के लिए वो अभी फ़िलहाल सेफ है। अब वो लोग रात वहीं बिताने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो उस केबिन बॉय को भी अपने साथ सोने के लिए बुलाते, पर वो नहीं आता, जो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अगली सुबह वो वापस घर जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में एक नदी आती है। फिश केबिन बॉय को अपने कपड़े निकाल कर उसे पार करने के लिए कहता है, जिस पर वो केबिन बॉय मना कर देता है। पर जब फिश नहीं मानता तो नेस्ट की गन लेकर वापस बीच की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर तब फिश उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसकी कैप हटा देता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो असल में एक लड़की है। उसका नाम रॉबर्टा है और वो उन्हें बताती है कि वो कैप्टन उसके ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने उसे पायरेट से बचाने के लिए लड़का बनाया था। ये बताते ही वो रोने लगती है। अब नेस्ट भी उसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। जब उन्हें पता चल जाता है कि वो एक लड़की है तो वो उसे बहुत ही प्यार से ट्रीट करने लगते हैं और ये चीज़ रॉबर्टा को काफ़ी पसंद आती है। जब वो लोग कुछ देर तक ब्रेक लेते हैं तो नेस्ट और रॉबर्टा आपस में कुछ पोएट्रीज गाते हैं, जो बात शायद फिश को कुछ खास पसंद नहीं आती। अब रास्ते में वो लोग एक और दलदल को पार करते हैं, जिसमें उन पर एक एनाकोंडा अटैक कर देता है। वो फिश को पूरी बॉडी को जकड़ लेता है, पर तभी नेस्ट उसकी मदद करने के लिए जाता है और वो दोनों मिलकर उस एनाकोंडा को मार देते हैं। ये सब देखकर रॉबर्टा बहुत घबरा जाती है और वापस बीच पर जाने के लिए कहती है। अब इन सब के बीच नेस्ट का कंपास भी खो जाता है, जिस पर वो परेशान हो जाता है। तो फिश कहता है कि वो बिना कंपास के भी उन्हें गाइड कर सकता है, पर नेस्ट को पता था कि फिश की गाइडिंग स्किल कुछ खास अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग बिना कंपास के गुम जाएंगे। पर फिश उनकी बात नहीं मानता। अब कुछ देर बाद रॉबर्टा उनके साथ आने से मना कर देती है। नेस्ट भी अब फिश के साथ आने से मना कर देता है, पर जब फिश अकेले जाने लगता है तो वो उसके पीछे पीछे आते हैं। वो लोग जंगल से निकलकर बंजर जमीन की तरफ जाते हैं, जहाँ फिश को एक ज़ेब्रा दलदल में फंसा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो लोग मुश्किल से बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर रॉबिन्सन और मदर रॉबिन्सन और फ्रांसिस ट्री हाउस में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ फ्रांसिस फिश और नेस्ट के भी गिफ्ट खोलने के लिए कहता है, क्योंकि पता नहीं वो कब तक वापस आएंगे, पर फादर उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। तभी अचानक बाहर से किसी के गाने की आवाज़ आती है। वो लोग देखते हैं कि फिश, नेस्ट और रॉबर्टा वापस आ गए। सभी रियूनाइट होकर बहुत खुश होते हैं। वो सभी को रॉबर्टा से मिलवाते, वो भी उनके साथ रहने लगती है। वो लोग रॉबर्टा की सेफ्टी के लिए बोट से कैनन और गन पाउडर भी निकाल कर लाने का डिसाइड करते हैं। रॉबर्टा मिस रॉबिन्सन के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती। यह रॉबिन्सन रॉबर्टा को एक खूबसूरत सा इवनिंग गाउन भी देती है, जिसे पहनकर वो बेहद सुंदर लग रही थी। और जब वो नीचे आती है तो फिश और नेस्ट उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी फादर उसे पहले डांस के लिए पूछते हैं और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। मदर रॉबिन्सन प्यार से पियानो बजाती हैं, तभी फिश उनके साथ डांस करने लगता है, जो देखकर नेस्ट भी उनके साथ डांस करने की कोशिश करता है। ये सब फिश को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों अब वो दोनों ही रॉबर्टा को पसंद करने लगे थे। अगले दिन फादर, फिश और नेस्ट शिप को डुबा देते हैं ताकि कोई भी उन्हें उस आइलैंड पर परेशान ना करे। अब इसके बाद वो लोग वापस आइलैंड पर आकर माउंटेन के केव्स पर एक और घर बनाने की कोशिश करते, क्योंकि वो उनके लिए सबसे सेफ जगह थी। वहां पर वो लोग पायरेट्स के आने के लिए पूरी तैयारी करने लगते हैं। रॉबर्टा फ्रांसिस को बताती है कि लंदन बहुत अच्छा है और उसे वो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि उसे जो लाइफस्टाइल अच्छी लगती है वहाँ के लोगों की वैसे ही है। तभी रॉबर्टा कहती है कि उन लोगों को वहाँ बहुत मिस करेगी।
इधर फिज और रॉबर्टा रॉक के पीछे चले जाते हैं जो नेस से देखा नहीं जाता। वो उन्हें देखने के लिए वहां जाता है, जो बात फिज को कुछ खास पसंद नहीं आती। तभी फ्रांसिस एक कोकोनट बॉम्ब जला देता है और उसे समुंदर में फेंक देता है, जिससे सभी बहुत घबरा जाते हैं। रॉबर्टा फिज को अपने ग्रैंडफादर के साथ एक जॉब करने के लिए कहती है, लेकिन फिज उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे उसी आइलैंड पर रहना अच्छा लगता है। पर रॉबर्टा को लंदन में ही रहना पसंद था, जो बात फिज को पसंद नहीं आती। असल में दोस्तों, फिज अपने पिता की तरह था, इसीलिए वो एक आइलैंड को लेकर उसे अपने कथाओं से अच्छा बनाना चाहता है, ना कि लंदन में किसी और के अंडर जॉब करना चाहता है। तभी रॉबर्टा उसे पूछती है कि गन कैसे चलाते हैं, जिस पर वो उसे चलाना सिखाने लगता है और वो दोनों कुछ क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। असल में रॉबर्टा भी उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि अब ये बात फिज को भी पता है, इसीलिए उसे अब नेस्ट से भी जेलसी नहीं हो रही थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि नेस्ट फिज पर अटैक करने लगता है और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जब फादर ये सब देखते हैं तो वो उन्हें रोकने के लिए आते हैं। ये सब देखकर फादर उन सभी को एक हॉलीडे मनाने के लिए कहते हैं, जो सुनकर फ्रांसिस बहुत खुश होता है। तभी उनके घर के पास एक टाइगर आता है जो धीरे धीरे उनके घर के और करीब आता जा रहा था। रॉबर्टा फिज से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ये दोनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये सब सुनकर फिज उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर वो कहती है कि उनकी फैमिली ने उसकी बहुत मदद की है और अब वो ऐसा नहीं चाहती। कि तभी इसी बीच उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है, जो असल में उस टाइगर की थी, जो उनके घर के बहुत करीब आ चुका है। उसे सुनकर फ्रांसिस समझ जाता है कि वो टाइगर उसके बनाए हुए जाल में फंस गया। असल में दोस्तों, फ्रांसिस उस आइलैंड पर एक टाइगर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उस जगह जगह पर जाल बिछाए हुए थे। जब वो लोग वहां देखते हैं तो उस जाल में सच में एक टाइगर फंस चुका था, जिसे देखकर फ्रांसिस बहुत खुश होता है। वो चिल्लाकर रॉबर्टा को बताता है कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करने जाते हैं, जिसमें सब बहुत ज्यादा मजे करते हैं। कोई ऑस्ट्रिच पर बैठता है तो कोई एलिफेंट पर, और इसी तरह से वो सभी अपना हॉलीडे एंजॉय करते हैं। तभी उन लोगों की शोर की आवाज दूर मौजूद पायरेट सुन लेते हैं। वो अपना शिप उनकी तरफ मोड़ लेते हैं और वो सभी अपने एनिमल पर रेस कर रहे थे, जिसमें रॉबर्टा एक ज़ेब्रे पर सवारी कर रही थी और वो उन सभी में सबसे आगे होती है। तभी रॉबर्टा देखती है कि बहुत सारे पायरेट शिप उनकी तरफ आ रहे हैं। वो वापस जाकर सभी लोगों को उनके बारे में बता देती है, जिससे कि पायरेट वहां आते हैं तो सभी छुप जाते हैं और अपने बनाए हुए सीक्रेट ट्रैप को खोल देते हैं। उन लोगों ने पायरेट्स के आने के लिए सारी तैयारी पहले से कर रखी थी, जिसमें वो सबसे पहले एक ब्रिज को तोड़ देते हैं, जिससे बहुत से पायरेट्स पानी में गिरते हैं और आगे वो पायरेट्स और भी बनाए हुए जाल में फंसने लगते हैं, जिसमें से कुछ लोग टाइगर के ट्रैप में भी गिर जाते हैं। वो लोग टाइगर को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनका कैप्टन उन्हें आगे जाने के लिए फोर्स करता है और इसकी बात उन सभी को माननी पड़ती है। यहाँ इस फैमिली छुपकर उन सभी को देख रही थी और माउंटेन पर उनका इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो लोग माउंटेन पर चढ़ना शुरू करते हैं, फादर रॉबिन्सन, फिज और उन सभी लोगों पर बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं। बहुत से पायरेट उसमें घायल हो जाते हैं, पर उनका बॉस अब भी उन्हें आगे चलने के लिए बोलता रहता है, जिसके लिए फादर एक बड़ा धमाका करते हैं, जिससे बहुत से रॉक्स हवा में उड़ जाते हैं और उन पायरेट्स के ऊपर गिरने लगते हैं। इसके बाद भी जब वो लोग हार नहीं मानते तो वो लोग उन पर खुद से बनाए गए कोकोनट बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो उन लोगों पर असली बॉम्ब की तरह फटने लगते हैं। लेकिन अब भी पायरेट्स ने आना बंद नहीं किया था, इसीलिए वो लोग अपने बांधे हुए बड़े बड़े ट्रीज की लकड़ियों को उन पर गिराने लगते हैं, जिससे पायरेट्स का पूरा क्रू वहां से नीचे गिर जाता है। पर पायरेट्स का हेड अब भी वहीं रहता है। वो स्विस फैमिली को दूर से देख रहा था और वो चुपके से अपने लोगों से आइलैंड के दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ने को कहता है और खुद से इस फैमिली का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जब फादर उसे बात कर रहे होते हैं, तभी दूसरे पायरेट्स माउंटेन के पीछे से ऊपर चढ़ रहे थे, पर यह बात अभी स्विस फैमिली को पता नहीं है। उन्हें केबिन बॉय यानी कि रॉबर्टा को वापस देने के लिए कहता है, जिस पर रॉबर्टा बहुत घबरा जाती है। वो फिज से कहती है कि उसे जाने दे, पर फिज उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए कहता है। इसी बीच फ्रांसिस देख लेता है कि बाकी के पायरेट्स दूसरे रास्ते से चढ़ रहे, जिसके बाद सभी लोग उन पर गन से अटैक करने लगते हैं। पर तब तक कुछ पायरेट ऊपर तक आ गए थे, पर वो सभी उनसे लड़कर उन्हें वापस नीचे गिरा देते हैं। तभी पायरेट्स का हेड भी माउंटेन पर चढ़कर आ जाता है और ये सब देखने लगता है। धीरे धीरे अब स्विस फैमिली भी कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि अब उनके सामने सारे पैतरे खत्म हो चुके थे, लेकिन पायरेट्स तो आते ही जा रहे थे। तभी अचानक वहां जोर जोर से आवाजें आने लगती है। सभी पायरेट्स डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये सब देखकर स्विस फैमिली बहुत खुश होती है। असल में दोस्तों, ये सारा बॉम्ब ब्लास्ट एक मर्चेंट शिप कर रहा था और उस शिप को देखकर रॉबर्टा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उसके ग्रैंडफादर की शिप थी।
जिसके बाद वो फिश को किस कर लेती और वो लोग उन्हें शोर की तरफ बुला लेते। यहाँ मदर रॉबिन्सन उन सभी को ट्री हाउस में नाश्ता करवाती और ग्रैंडफादर नेस्ट के कॉलेज जाने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते। उसके बाद ग्रैंडफादर रॉबिन्सन से पूछते हैं कि वो लोग जहाँ भी जाना चाहते हैं वो वहाँ पर उन्हें ले जा सकता है। मदर रॉबिन्सन कहती हैं कि वो अपने पति के साथ उसी आइलैंड पर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, जिसे सुनकर फादर रॉबिन्सन बहुत खुश होते हैं, मगर वो अपनी पत्नी से एक बार फिर सोच लेने के लिए कहते हैं, जिस पर मदर रॉबिन्सन उन्हें गले लगा लेती है। वो हमेशा से वापस जाना चाहती थी, लेकिन फादर की खुशी के आगे उनके लिए उसे कुछ भी मैटर नहीं करता और शायद इसी को प्यार कहते। फ्रांसिस भी उनके साथ उस आइलैंड पर रहकर बहुत खुश था, क्योंकि उन्हें वहाँ के एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं क्योंकि वो लोग उस आइलैंड के पहले रेसिडेंट हैं, इसीलिए वो फादर रॉबिन्सन को वहाँ का गवर्नर बना देते। अब ग्रैंडफादर के आने से सभी खुश थे सिवाय फिश के, क्योंकि अब रॉबर्टा वहाँ से जा रही थी, इसीलिए वहाँ मौजूद नहीं थी। तभी रॉबर्टा उसे मिलने आती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में किस करते। तभी नेस्ट वहाँ आ जाता है और जब वो उन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो वहाँ से चला जाता है। फाइनली रॉबर्टा भी फिश के साथ वहीं रहने का डिसाइड कर दिया और ग्रैंडफादर नेस्ट को लेकर वहां से चले जाते। सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मौका मिले ऐसे एक आइलैंड पर रहने का तो आप क्या चूज़ करेंगे, शहर में रहना या फिर आइलैंड में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।